आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें हमें बोला है कि 3 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं और ये निम्न घटनाएं नीचे दे रखी हैं, इन घटनाओं का हमें वर्णन करना है। ठीक है, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि इसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है। जैसे मान लिया कि अगर मैंने एक सिक्का उछाला तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि मैं ऐसे बता देता हूँ, प्रतिदर्श समष्टि 2 हो जाएगी। इसी तरह मैं अगर n सिक्कों को अगर उछालूँ मैं n सिक्के, तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि होती है अपने पास 2 की घात n। तो 3 सिक्के अगर मैं उछालूंगा तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि कितनी हो जाएगी? 2 की घात 3 बराबर 8। ठीक है, 8 प्रतिदर्श समष्टि अब मैं लिख देता हूँ नीचे। देखो, अगर तीनों चित आए, 2 चित आए, HTH और THH, ठीक है, और 2 पट आए, ठीक है, TTH, THT और HTT, और तीनों पट आए, TTT। ठीक है, ये 8 प्रतिशत समष्टि अपने पास हो गई। अब मैं बता देता हूँ ये परस्पर अपवर्जी और निश्चेसी घटनाएं क्या होती है। मान लिया कि 2 घटनाएं अपने पास है, घटनाएं ए व बी। तो देखो, परस्पर अपवर्जी के लिए क्या शर्त होती है? परस्पर अपवर्जी, परस्पर अपवर्जी के लिए अपने पास शर्त होती है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई आ जाए, मतलब कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो। तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? उभयनिष्ठ अवयव कोई भी नहीं है तो उसकी प्रायिकता 0 हो जाएगी। इसी तरह निशेष के लिए ए यूनियन बी, उनका जो सम्मिलन है वो पूरी प्रतिदर्श समष्टि के बराबर होना चाहिए, और अगर प्रतिदर्श समष्टि के बराबर आ गया तो इसकी प्रायिकता 1 के बराबर हो जाएगी। अब हम घटनाओं का वर्णन कर लेते हैं। तो देखो, पहली घटना अपने पास है 2 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी 2 घटनाएं अपन ले सकते हैं। जैसे मान लिया कि 3 चिताएं, 3 चिताएं और 3 पटाए, पट आए। तो देखो, 3 चिताना मतलब HHH, ठीक है, और 3 पटाना मतलब TTT। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है तो उभयनिष्ठ अवयव 5 हो जाएगा, और इसकी जो है प्रायिकता 0 हो जाएगी। अब देखते हैं हम, दूसरा पहला हो गया, दूसरा वाला है 3 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी और निशेषी है। तो देखो, दूसरा वाला अपन देखते हैं, 3 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी और निशेषी है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी परस्पर अपवर्जी होनी चाहिए, मतलब ये 5 होना चाहिए। साथ ही साथ ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो प्रतिदर्श समष्टि के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो तीनों घटनाएं मैं बता देता हूँ। देखो, कोई पट प्राप्त नहीं होना, एक तो ले लेते हैं हम, कोई पट प्राप्त नहीं हो। ठीक है, और दूसरी बी घटना हम लेते हैं, दूसरी घटना हम लेते हैं कि एक पट प्राप्त होना। तथ्यतः एक पट प्राप्त होना। ठीक है, और तीसरी घटना अपन ले लेते हैं, तीसरी घटना और न्यूनतम 2 पट प्राप्त होना, न्यूनतम 2 पट प्राप्त होना। ठीक है, अब देखो इन तीनों में से जो है कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, लेकिन तीनों का जो योग है, तीनों का जो यूनियन है, सम्मिलन, वो प्रतिदर्श समष्टि के बराबर हो जाएगा। तो ये 3 घटनाएं अपने पास हो गई। अब अपन तीसरा वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो इधर दूसरा हो गया, तीसरे में हम चलते हैं। तीसरा है 2 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी नहीं है। परस्पर अपवर्जी नहीं है मतलब उभयनिष्ठ अवयव, उभयनिष्ठ अवयव कोई ना कोई एक उभयनिष्ठ अवयव तो होगा ही। तो देखो, मैं ले लेता हूँ 3 घटनाएं, सॉरी 2 घटनाएं पूछ रहा है, 2 घटनाएं जो परस्पर अपवर्ती नहीं है। तो देखो, मैं 2 घटनाएं कौन कौन सी ले लेता हूँ। अधिकतम 2 चित्त प्राप्त होना और तथ्यतः 2 चित्त प्राप्त होना। अधिकतम 2 चित्त प्राप्त होना और तथ्यतः 2 चित्त
प्राप्त होना। अब देखो अधिकतम दो चित प्राप्त होना मतलब ज्यादा से ज्यादा दो चित प्राप्त हो सकते हैं, तो एच एच टी, टी एच एच और एच टी एच। ठीक है, अब देखो अधिकतम मतलब एक चित भी प्राप्त हो सकता है, तो एक एच टी टी, ठीक है, और टी सॉरी एच टी टी और टी एच टी और टी टी एच, और तीनों पट भी प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, ये तो पहली घटना हो गई। अब बोल रहा है कि तथ्यतः दो चित प्राप्त होना। ठीक है, तो एच एच टी, टी एच एच और एच टी एच। अब देखो ये दो घटनाएं होगी, दोनों में जो है तीन अवयव उभयनिष्ठ आ गए, तो हमारी ये परस्पर अपवर्जी नहीं हुई। अब चौथा भी हम देख लेते हैं। देखो चौथा क्या है अपने पास, चौथा है अपने पास, ये तीसरा हो गया, तो चौथा अपने पास क्या है, दो घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी है किंतु निशेषी नहीं है। ठीक है, परस्पर अपवर्जी है दो घटनाएं लेकिन निशेषी नहीं है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई है, लेकिन ए यूनियन बी बराबर नहीं है प्रतिदर्श समष्टि के। ठीक है, तो देखो तथ्यतः एक पट प्राप्त होना, और दूसरी घटना में ले लेता हूं कि तथ्यतः दो पट प्राप्त होना, तथ्यतः दो पट प्राप्त होना। तो देखो एक घटना तो क्या ले लेता हूं मैं, तथ्यतः एक पट प्राप्त होना, तो एच एच टी, टी एच एच और एच टी एच। ठीक है, और तथ्यतः दो पट प्राप्त होना मतलब टी टी एच, टी एच टी और एच टी टी। अब देखो ये परस्पर अपवर्जी है लेकिन इनका योग जो है प्रतिदर्श समष्टि के बराबर नहीं है। ठीक है, तो अब पांचवा भी देख लेते हैं। पांचवा क्या है, पांचवा है, पांचवा अपने पास है तीन घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी है किंतु निशेषी नहीं है। तीन घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी है लेकिन निशेषी नहीं है। जैसे तीन घटनाएं लिखी थी, जैसे दो घटनाएं लिखी थी वैसे तीन घटनाएं लिखनी है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर फाई होना चाहिए, साथ ही साथ ए यूनियन बी यूनियन सी जो है प्रतिदर्श समष्टि के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो तीन घटनाएं मैं लिख देता हूँ। तथ्यतः एक चित प्राप्त होना, तथ्यतः एक चित प्राप्त होना, ये पहली घटना हो गई। दूसरी घटना देखो, दूसरी घटना मैं लिख देता हूँ तथ्यतः जो दो चित प्राप्त होना, तथ्यतः दो चित प्राप्त होना, और तीसरी घटना है तथ्यतः तीन चित प्राप्त होना, तथ्यतः तीन चित प्राप्त होना। अब देखो इनमें तीनों घटनाओं में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, और देखो एक भी चित प्राप्त नहीं होना, ये घटना इसमें छूट गई। मतलब टी 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 अगर तीनों का यूनियन करे तो टी 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 ये अवयव तीनों में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक निशेषी घटना भी नहीं है, तो इस प्रकार की घटनाएं जो है परस्पर अपवर्जी होगी लेकिन निशेषी नहीं होगी। तो ये अपने पांचों जो दे रखे थे पार्ट्स उनका आंसर हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।